Today's our topic is solid shapes. It means 3D shapes. सबसे पहले 3D shapes में होता है क्यूब, क्यूबॉइड, कॉन, सिलेंडर एंड स्पेयर. फर्स्ट हम बात करते हैं कॉन की. कॉन की शेप कैसी होती है? एक कॉन हैज वन वर्टेक्स, वन कर्ड एज एंड टू फेसेज. और फेसेज में होता है वन कर्ड फेस एंड वन फ्लैट सर्कुलर फेस. ठीक है, तो कॉन में क्या होता है? वन तो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स में होता है कोना. वन कर्ड एज, एज होता है किनारा. वन होता है कर्ड मतलब मुड़ा हुआ किनारा. एंड टू फेसेज, और टू क्या होते हैं? फेस होते हैं, पृष्ठ होते हैं. ठीक है, अब हम शेप देखते हैं. शेप के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि वर्टेक्स क्या होता है, फेस क्या होता है और एज क्या होता है. ये आप शेप देख रहे हैं, ये होती है कॉन. तो इसके अंदर ये शेप है जैसे आपका आइसक्रीम कोन होता है और क्लाउन्स केप या जोकर केप होती है, बर्थडे केप होती है, सिमिलर है. ठीक है, शेप है. अब इसमें बात करते हैं फेस. फेस वो पार्ट्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम उस शेप को बना सकते हैं, मतलब जितने पेपर से हम उस शेप को बना सकते हैं उसे फेस कहते हैं. ये हो गया फेस और एक ये फेस हो गया. ठीक है, अब वर्टेक्स की बात करें. वर्टेक्स मीन्स कोना. ये देखो नुकीला जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? वर्टेक्स. उसके बाद एज. एज मीन्स होता है जो बेस को टच करता है. इट मीन्स टू फेस को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है वो क्या कहलाता है? एज कहलाता है. ये एज हो गया. अब एग्जाम्पल्स की बात करें हम, तो एग्जाम्पल में क्या होता है? कोनिकल टेंट, आइसक्रीम कॉन, जोकर्स केप या क्लाउन्स केप या बर्थडे केप बोल सकते हैं हम. ठीक है, कि इसकी मतलब किस किस की शेप होती है कोन का जैसे. तो कोनिकल टेंट आजकल मैरिज हॉल्स में क्या होते हैं? कोनिकल टेंट होते हैं, शंकुआकार टेंट बोलते हैं इनको, झोपड़ी टाइप में. और फिर होता है आइसक्रीम कॉन. आइसक्रीम कॉन जो हम खाते हैं, ईट करते हैं, वो हो गया. और जोकर्स केप या क्लाउन्स केप. ठीक है, जोकर की जो कैप टॉपी होती है या फिर बर्थडे केप होती है बर्थडे बॉय की, वो क्या कहलाता है? कोई किसकी शेप होती है? वो कौन की शेप होती है. सेकेंड 3D शेप है हमारे पास क्यूब. क्यूब की हम बात करते हैं. क्यूब होता है ए क्यूब हैज 6 फेसेज, 12 एज एंड 8 वर्टेक्स. क्यूब में क्या होता है? 6 फेसेज होते हैं. इट मीन्स 6 पेपर से ये बनता है, फॉर्म्ड होता है. 12 एज होते हैं, ठीक है, किनारे हो गए इसमें. एंड 8 वर्टेक्स, ये कोने हो गए 8. इन ए क्यूब लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल. क्यूब में क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल होती है. इट मीन्स हमने कहा है 3D शेप, तो 3D शेप में 3 डायमेंशंस होती है. ठीक है, तो 3 डायमेंशंस में क्या होता है? एक लेंथ होता है, दूसरा ब्रेथ होता है, अदर क्या होता है? हाइट होती है. ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी शेप की. शेप कैसी है? तो आप शेप देखिएगा. शेप में 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 स्क्वायर से बनता है. 6 स्क्वायर से बनता है क्यूब. ठीक है, तो ये क्या हो गया? 6 स्क्वायर्स के जो 2D शेप्स होती है वो हो गया इसका फेस. तो फेस ऑलवेज 2D शेप होती है. ठीक है, अब एज की बात करते हैं हम. एज ये देखिए, मैंने कहा है टू फेस को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट. इस ऊपर वाले फेस को और साइड वाले फेस को ज्वाइन करने वाला जो पार्ट है लाइन सेगमेंट, वो क्या कहलाता है? एज. तो ये एज हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 एज होते हैं. और 8 वर्टेक्स होते हैं इसमें. ये रे कोने 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, तो ये हो गया वर्टेक्स, ये हो गया फेस और ये हो गया एज. ठीक है, अब एज में आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 और एक अप 5 और एक डाउन वाला 6. ठीक है, अब इसमें एग्जांपल्स की बात करते हैं कि किस ऑब्जेक्ट की ये जो शेप होती है वो क्यूबिकल होती है. तो अपन देखते हैं डाइस, जो पासा होता है जो हम खेलते हैं लूडो वगैरह. ठीक है, तो उसकी शेप होती है क्यूब की तरह. आइस क्यूब्स होते हैं बर्फ के. ठीक है, तो उनकी स्क्वायर बॉक्स. ठीक है, स्वीट स्क्वायर बॉक्स है, कोई भी स्क्वायर बॉक्स है, चाहे स्वीट बॉक्स है, कुछ भी हो. ठीक है, चौकोर जो होता है तो उसकी शेप क्या होती है? क्यूब की तरह होती है. आगे थर्ड हमारी 3D शेप है क्यूबॉइड, जो कि सिमिलर होती है क्यूब की तरह. कुछ मेजरमेंट्स सिमिलर होते हैं. ए क्यूबॉइड हैज ऑल्सो 6 फेसेज, 12 एज एंड 8 वर्टेक्स. ये चीज़ कॉमन होती है दोनों में, क्यूब एंड क्यूबॉइड में. इनमें क्या होता है? 6 फेस होता है, 12 एज होते हैं और 8 वर्टेक्स होते हैं. ये दोनों में सेम होती है, बट इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है वो सेम नहीं होती, इक्वल नहीं होती है. जैसा हमने क्यूब में पढ़ा था कि सेम होती है वो, लेकिन इसमें नहीं होती है.
इसकी शेप की बात करें, आप शेप इसमें देख रहे हैं, ये शेप है क्यूबॉइड की। अब आप इसको देखेंगे तो ये रेक्टेंगुलर शेप दिखाई दे रही है। इट मीन्स फिगर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओनली रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स। और वो जो शेप थी क्यूब, वो स्क्वायर शेप थी, इट मीन्स ओनली स्क्वायर से बनती है, और ये रेक्टेंगल प्लस स्क्वायर से बनती है। तो यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 और 4 फेस दिखाई दे रहे हैं वो रेक्टेंगुलर, और ये 2 फेस जो साइड वाले साइड व्यूज हैं वो आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, स्क्वायर्ड हैं। ठीक है, अब फेस, एज और वर्टेक्स की बात करते हैं हम। इसमें भी फेस 6 होते हैं, 1 बैक साइड, 2 अपर साइड, 3 राइट साइड फ्रंट साइड, और 4 डाउन साइड, और ये दोनों साइड में है 5 और 6। ये 6 फेस हो गए। ये एज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2। इट मीन्स लाइन सेगमेंट कितने हैं वो क्या कहलाते हैं, एज कहलाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स को ज्वाइन करने वाला पॉइंट जहाँ पर ज्वाइन होते हैं वो क्या कहलाता है, वर्टेक्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कॉर्नर्स हो गए। ठीक है, तो इसको अपन कहते हैं वर्टेक्स। अब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं लुक लाइक एज क्यूबॉइड। तो मैच बॉक्स, जो माचिस की डिब्बी होती है वो क्या होती है, क्यूबॉइड शेप में होती है। ब्रिक, जो ईंट होती है वो क्यूबॉइड शेप में होती है। बुक की शेप भी क्या होती है, क्यूबॉइड शेप होती है। एंड स्वीट बॉक्स, और स्वीट बॉक्स आती है मतलब मिठाई के जो डिब्बे होते हैं वो भी क्या होते हैं, क्यूबॉइड शेप में होते हैं। और एक ऑयल टिन होता है वो भी क्या होता है, क्यूबॉइड शेप में होता है। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं, फिगर है हमारी सॉलिड शेप में सिलेंडर। ठीक है, तो ए सिलेंडर हैज नो वर्टेक्स, 2 एज कर्व्ड, वो एज होते हैं वो कर्व्ड होते हैं, एंड 3 फेसेज, जिसमें 1 कर्व्ड होता है और 2 फ्लैट होते हैं। तो सिलेंडर की शेप में हमने बात की है। ए सिलेंडर हैज नो वर्टेक्स, सिलेंडर में कोई वर्टेक्स नहीं होता है, मीन्स कोना नहीं होता है उसमें। 2 एज और 2 एज होते हैं उसमें, और 3 फेसेज होते हैं। अब इसको भी वेरीफाई किया है कि एज कौन से होते हैं, कर्व्ड एज होते हैं। ठीक है, मुड़े हुए। और फेसेज क्या होते हैं, 1 कर्व्ड एंड 2 फ्लैट। 1 कर्व होता है और 2 फ्लैट होता है। अब कर्व मतलब यहाँ पर हम सर्कुलर भी बोल सकते हैं, बट कौन में नहीं होता है ऐसा। ठीक है, अब शेप की बात करते हैं। अब आप शेप देख रहे हैं, कौन की शेप है, सॉरी सिलेंडर की शेप है हमारे पास ये। अब ये आपको लग रहा है रोलर की तरह शेप है। ठीक है, तो इसमें 1 2 और ये 3 जो रोटेट है, ये क्या है, 3 क्या है, फेसेज होते हैं। और ये सर्कुलर एज होता है, और उसमें कोई वर्टेक्स कोना नहीं है, ये कोना नहीं है। ठीक है, ये हमने शेप ऐसे बना रखी तब दिखाई दे रहा है, बट ये कॉर्नर नहीं है। तो इसमें ओनली एज होते हैं और फेसेज होते हैं। ठीक है, अब कौन सी ऑब्जेक्ट्स हैं जो लुक लाइक एज है, सिलेंडर के तरीका देखते हैं तो दिखाई देती है। ऐसे में पहले क्या है हमारे पास, पेंसिल, रोड रोलर, जो रोड रोलर होता है वो, सर्कुलर पाइप, जो सर्कुलर पाइप आती है वो, गैस सिलेंडर, और गैस सिलेंडर जो होता है हमारे किचन में यूज होता है वो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्पेयर। ए स्पेयर हैज नो वर्टेक्स, नो एज एंड ए कर्व फेस। स्पेयर एक ऐसी 3D शेप है, ओनली 1, जिसमें फेस होता है ओनली 1, और वर्टेक्स भी नहीं होता है और एज भी नहीं होते। ठीक है, आप शेप आप देख रहे हैं स्पेयर। अब स्पेयर और सर्कल में एक डिफरेंस होता है, सर्कल ओनली 1 साइडेड रोटेट होता है, राउंड होता है, और ये ऑल साइडेड राउंड होता है। ठीक है, तो अगर हम सर्कल की बात करें तो हम चपाती बोल सकते हैं, और बैंगल बोल सकते हैं, रिंग बोल सकते हैं। बट अगर हम स्पेयर की बात करें तो हम बॉल बोल सकते हैं, क्रिकेट बॉल है, ऑरेंज बोल सकते हैं हम। ठीक है, और स्वीट लड्डू हम बोल सकते हैं। अब एग्जांपल्स की बात करते हैं हम, कौन सी शेप है जो स्पेयर की तरह दिखाई देती है, विच शेप लुक लाइक ए स्पेयर। तो एग्जांपल में बॉल, अब बॉल में आप वेरीफाई कर सकते हैं, क्रिकेट बॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल। ठीक है, ग्लोब, ग्लोब जो होता है अर्थ मैप में जो ग्लोब होता है हमारे स्कूल में होता है, वो ग्लोब कैसा होता है, स्पेयर होता है। लड्डू, इट मीन्स स्वीट लड्डू। और मून भी क्या होता है हमारा, स्पेरिकल शेप में होता है। और मैंने ऑरेंज वगैरह एग्जांपल्स बताए हैं। ठीक है, इसके साथ में ये मैंने सॉलिड शेप्स के बारे में बताए हैं कि इनकी डेफिनेशंस क्या होती है, इसमें फेस, एज, वर्टेक्स कैसे होता है और शेप कैसी होती है, और इनके एग्जांपल्स कैसी ऑब्जेक्ट है जो इसकी तरह दिखाई देते हैं।
अब हम टेबल से अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि इनमें फेस, एज और वर्टेक्स कितने होते हैं। हम टेबल से देखते हैं विजुअलाइज सॉलिड शेप्स में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड में क्यूब, क्यूबॉइड, कॉन, सिलेंडर, ठीक है। तो क्यूब में नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं 6, नंबर ऑफ एज कितने होते हैं 12, नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने होते हैं 8। उसके बाद क्यूबॉइड में फेस होते हैं 6, एज होते हैं 12 एंड वर्टेक्स होते हैं 8। दोनों में ये सेम चीज़ होती है। कॉन में क्या होते हैं, फेसेज होते हैं 2, एज होते हैं 1, वर्टेक्स होते हैं 1, ठीक है। सिलेंडर में फेस होते हैं 3, एज होते हैं 2 और वर्टेक्स होते हैं 0। और स्पेयर का इसमें नहीं दे रखा है। स्पेयर में फेस 0, एज 0, फेस 1, एज 0 और वर्टेक्स 0, ठीक है। आपकी बुक में ओनली ये 5 सॉलिड शेप्स हैं। अब हम यहाँ पे हम देख रहे हैं इनके नेट डायग्राम। नेट डायग्राम की बात करें आप, क्यूबॉइड होता है, इसका नेट डायग्राम मतलब अनफोल्ड करें तो ये शेप बनती है, ठीक है। और इसको ओपन करते हैं मतलब अनफोल्ड करते हैं तो क्यूब की शेप हमें ये मिलती है, तो ये इसका नेट डायग्राम है। और सिलेंडर की शेप हमें ये मिलती है, तो ये इसका नेट डायग्राम है। और जो क्यूब होता है, सॉरी कॉन होता है, उसका नेट डायग्राम ये होता है, ठीक है।